रिकॉर्ड करता हूँ। मैं एचए की बात करता हूँ। एचए का फुल फॉर्म आप सुनिएगा, ये होता है हाई अवेलेबिलिटी। अब सपोज कीजिए कोई वेबसाइट है, आपके पास एक कंपनी, आप एज ए डीबीए है, एक्स वाई जी कंपनी आई, XYZ.com। ओके, उसको चाहिए हम्म हाई अवेलेबिलिटी। एक डेटाबेस है उसका XYZ DB। ओके, उसको इसको इस डेटाबेस को हाई अवेलेबिलिटी आपको प्रोवाइड करना है। ओके, तो आप हाई अवेलेबिलिटी वो कह रहे हैं कि मुझे हाई अवेलेबिलिटी चाहिए। इट मीन्स कि मेरा सर्वर हर समय अवेलेबल होना चाहिए, हाई अवेलेबल होना चाहिए। ये नहीं कि पता लगे कि आपका सर्वर मतलब कि इलेक्ट्रिक गया, सर्वर मेरा नहीं हुआ, सर्वर बंद हो गया। तो जब भी हाई अवेलेबिलिटी की बात करता हूं, तो सर्वर की अवेलेबिलिटी 99.999% ओके। क्योंकि कुछ भी इशू हो सकता है, कल के डेट में हो सकता है कि आपका जैसे कि सर्वर का रैम खराब हो, उसको रैम को प्रोविजन किया आपने। हो सकता है कि आपका कुछ भी ऐसा चीज हो सकता है जैसे प्रोसेसर डैमेज हो गया, तो इतना पॉसिबिलिटी लेके चलते हैं कि 1%, नियर अबाउट लेस देन 1% आपका डाउन हो हम्म सकता है। तो हम्म सर्वर, अब हाई अवेलेबिलिटी में जैसे हमने बात अभी आपको आर्किटेक्चर जो दिखा रहे थे, मेरे पास दो सर्वर हो, एक इंडिया में हो और एक अमेरिका में हो, और दोनों सर्वर हम्म की डेटा सिंक हो रहा है, और जब भी ये डाउन होगा तो ये अप हो जाएगा, और ये डाउन होगा तो ये अप हो जाएगा। मतलब ये डाउन है, ये तब तक अप हो जाएगा, जैसे ये अप था, अभी डाउन हुआ, तब तक हम्म किस पे चला गया, सर्वर कनेक्ट हो गया। ये पूरे एप्लीकेशन किसे, इसे कनेक्ट होने लगे। जब ये चलने हम्म लगा एक दो दिन, तब तक ये सर्वर हमने बिल्ड कर दिया, समझे। तो ये सर्वर हम्म बन जब बन गया, रेडी हो गया, तो कल के डेट में अब ये सर्वर भी अगर करप्ट होता है या कुछ भी होता है, तो ऑटोमेटिक इस पे आ सकता है। यानी कि ये एप्लीकेशन आपका कभी बंद होने वाला नहीं है। नहीं है। मैक्सिमम चांसेस है हाई अवेलेबिलिटी का। तो इसको जो हम्म कंपनी बात करती है, हाई अवेलेबिलिटी सॉल्यूशन बोलती है, हाई अवेलेबिलिटी सॉल्यूशन। क्लियर हो गया। एक होता है DR, इसको बोलते हैं डिजास्टर रिकवरी। डिजास्टर रिकवरी सॉल्यूशन। ओके, अब डिजास्टर हम्म रिकवरी के लिए एक और, ये हाई अवेलेबिलिटी की बात करूं तो हाई अवेलेबिलिटी में कौन कौन सा फीचर सीक्वल सर्वर के अंदर अवेलेबल है। ओके, तो मैं सीक्वल सर्वर की अगर मान लीजिए कि ये आपका सीक्वल डेटाबेस है, तो इसमें हाई अवेलेबिलिटी कौन कौन सा है, मैं वो आपको थोड़ा बता देता हूँ। तो मैं जैसे कि शुरू में एक होता था MS सीक्वल डेटाबेस मिररिंग, ये एक एचए का सॉल्यूशन है। ये सपोज कीजिए मुझे एचए सर्वर चाहिए, तो एचए में क्या हम दे सकते हैं, सीक्वल सर्वर ए दे सकता है। ओके, या मैं इस, ओके, इसको कॉपी किया, पेस्ट किया, और एक सर्वर सॉल्यूशन दे सकता है, एक होता है ऑलवेज ऑन अवेलेबिलिटी ग्रुप। ये सॉल्यूशन है, मतलब सीक्वल सर्वर का ये फीचर है जो आप हम्म ये अगर इंप्लीमेंट करेंगे, समझे, अगर आपने ये इंप्लीमेंट किया सर्वर में, तो आपका हम्म सर्वर हाई अवेलेबल रहेगा। क्लियर, मतलब ये दोनों में से जो भी एक फीचर डालेंगे तो हाई अवेलेबल रहेगा, या ये करेंगे तो। अब तीसरा एक और भी हम कहते हैं कि टाइम बिंग के लिए, कि मैं डेटा को एक और भी रेप्लिकेशन की बात करता हूं, इसको मैंने एक ट्रांजेक्शन रेप्लिकेशन होता है, ट्रांजेक्शन ट्रांजेक्शनल रेप्लिकेशन, ये भी एक फीचर है, या रेप्लिकेशन लिख देते हैं जिसमें और भी बहुत फीचर है। तो ये केवल मैं लेता हूँ रेप्लिकेशन। तो रेप्लिकेशन भी हाई अवेलेबिलिटी का फीचर को सपोर्ट करता है। इट मीन्स कि जब भी अगर आपका एक सर्वर लॉस होगा, और अगर आपने इसमें से कोई भी सेटअप करके रखा है, तो ऑटोमेटिक दूसरा सर्वर पे आपका डेटा क्या हो जाएगा, ये वाला रिक्वेस्ट, जैसे मान के चलिए मैं आपको थोड़ा एग्जांपल दे दूं। यहाँ पे एक एप्लीकेशन लेके चलते हैं, ठीक है। इसका नाम हम्म है ICI बैंक, हो गया, एप्लीकेशन है। हम्म ये इसको कनेक्टेड है। मान लीजिए शुरू में जब भी ये सर्वर डाउन होगा, तो क्या होने वाला है, ये सर्वर डाउन होगा, तो एक पैरेलली मेरा सिस्टम, अगर मान लीजिए कि ये जो कोई भी फीचर है, मैं थोड़ा इधर कर लेता हूँ, इसी को मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ, और ये जितने भी सर्वर है,
सारे सर्वर का रेप्लिका सर्वर ये है, मतलब कि इसका सपोज कीजिए कि पार्टनर है। हम्म तो अब क्या होगा कि कल के डेट में अगर एक सर्वर आपका डाउन होता है तो क्या होगा, ये जैसे डाउन हो गया, लेट्स सपोज कीजिए कि आपका ये सर्वर डाउन हो गया। तो अब क्या होगा, ये जो कनेक्शन है वो आपका इससे आपका इस पे आना चाहिए। ओके। तो मतलब कि ऑटोमेटिक ये सर्वर अप होते ही, मेरे कहने का मतलब कि ये एप्लीकेशन इससे भी कनेक्टेड है। आपको एक हाई लेवल अगर आर्किटेक्चर दिखाऊं तो ये सर्वर इससे भी कनेक्टेड है और इस डेटाबेस से भी कनेक्टेड है। कनेक्टेड है। ठीक है। आप सपोज कीजिए कि कल के डेट में जो भी आपका ऑन हम्म होगा उसी डेटा वो कंज्यूम करेगा। क्लियर। अच्छा। तो ये तो हो गया हाई अवेलेबिलिटी, मतलब हाई अवेलेबिलिटी का सीक्वल सर्वर का एक फीचर है, डेटाबेस मिररिंग है, ऑलवेज ऑन है, एप्लीकेशन है। तो ये एक समझिए कि एक टॉपिक है, और इस टॉपिक को करने के लिए, ऑलवेज ऑन करने के लिए पहले इंफ्रा को रेडी करना पड़ेगा, यानी कि जो एक विंडो का काम है। जैसे मान लीजिए कि आप कंपनी में जाते हैं तो आपको लैपटॉप हम्म को इंस्टॉल करके देते हैं। हो सकता है विंडो डाल हम्म के देते हैं, आप तो खुद डालते नहीं है जब ज्वाइन करते हैं तो। हम्म तो कोई हम्म आईटी टीम होती है, आईटी टीम बना के देती है। तो बेसिकली ये हम्म सर्वर बनाने का काम, जैसे विंडो बना देना, सीक्वल तो आप बनाएंगे, सीक्वल तो खुद इंस्टॉल करेंगे, सीक्वल का ये सारे सेटअप आप करेंगे एज अ डीबी है। बट अच्छा। बट जो सर्वर बनाने का जो काम है हम्म वो आपका काम नहीं है। आपका काम क्या है? आपका केवल काम है सीक्वल का ये फीचर इंप्लीमेंट करना, मिररिंग हो, एप्लीकेशन हो, या ऑलवेज ऑन हो, ये फीचर इंप्लीमेंट करेंगे। आपका काम नहीं है कि सर्वर को विंडोज सर्वर डाले, फिर ड्राइवर डाले, जो कुछ भी डालना है वो डाले, नेटवर्क डाले, ये नहीं काम करना है। हम्म लेकिन हम्म मेरा टारगेट ये है कि कल के डेट में अगर छोटी कंपनी में, आप छोटे कंपनी में भी जाते हैं तो कंपनी हम्म एक्सपेक्ट करती है कि नहीं मेरे पास तो नेटवर्क वाला कोई है ही नहीं। तो आप ये सारा कुछ सिस्टम कैसे बिल्ड करेंगे, मैं आपको गाइड हम्म करूंगा। और ये सर्वर बनाने का चल रहा है कहानी आपके। और जिस दिन ये सर्वर बन जाएगा तो एज हम्म, आप सॉल्यूशन आर्किटेक्ट काम करेंगे, नेटवर्क का सॉल्यूशन, विंडो का सॉल्यूशन, डेटाबेस का सॉल्यूशन, सारा आप काम करने वाले हैं। समझे? तो मैं अच्छा। आपको, मेरा ये काम नहीं कि मैं सीक्वल इंस्टॉल कर दूं आपके सिस्टम में और आप क्या करें, आप केवल सीक्वल सर्वर पे काम करेंगे, नहीं। आपका काम होगा कि आप इंस्टॉल करेंगे विंडो अपने मशीन में, नेटवर्क सेटिंग हम्म आप खुद को करेंगे, फिर वर्चुअल मशीन में सब कुछ सेटअप करके सीक्वल इंस्टॉल करके, मतलब एज अ आईटी वाला भी काम आप ही को करना है, नेटवर्क वाला भी हम्म काम आप ही को करना है, एक्टिव डायरेक्टरी वाला काम आप ही को करना है, और सीक्वल डीबीए का काम आप ही को करना है। क्लियर। तो ओके। बेसिकली ये पूरी टॉपिक हम कंप्लीटली हम्म आपसे हैंडल करवाएंगे। ओके ओके। तो आप ये समझ लीजिए कि आपको मतलब कि एज अ वन मैन आर्मी आपको एज अ यहाँ पे काम करना है। हम्म। तो ये इम्प्लीमेंटेशन करवाएंगे और उनका सर्वर बन रहा है। तो आपको ये काम करते हैं, मैं रिकॉर्डिंग ऑफ करता हूँ, क्या कि कुछ जो हम्म वीडियो है, जो मतलब कि जो मेजर वीडियो है जो आपको पब्लिकली नहीं अवेलेबल होगी, आपकी ईमेल आईडी हम्म। आप एक काम कीजिए, शेयर कर दीजिएगा। आपको प्राइवेट में आपको ईमेल मिल जाएगी आपको वीडियो। तो जो भी तो ईमेल इम्प्लीमेंट, कौन सी, जीमेल देनी पड़ेगी या अदर भी हाँ हाँ, चलेगा? नहीं नहीं, जीमेल देना पड़ेगा जिसमें यूट्यूब हो, यूट्यूब आप उसे अच्छा, लॉग इन कर यूट्यूब। सकते हैं। ठीक है। ओके ओके, ठीक है। मैं तो ये शेयर कर जैसे दूंगा। ये जो वीडियो होगा, जैसे इंट्रो है, सबको मिल सकता है। लेकिन आगे हम्म अगर उसको मतलब कि अंडरस्टैंडिंग करना है तो आपको आपके आईडी पे नोटिफिकेशन आएगा, उस वीडियो को आप गो थ्रू करेंगे जो भी आपकी सेटअप होगी। तो ओके ओके। तो अभी ये ठीक काम है। करते हैं, मैं इसको रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ और नेक्स्ट एक्चुअल सेशन स्टार्ट करता हूँ।